जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 जो है इकाई 10 है प्रीलिम्स परीक्षा की। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 10 का कंटेंट है। ये निर्माण आईएएस की बुक है जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति वाली यूनिट से संबंधित है। इसमें 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है जो 18 जनवरी 2024 को नया सिलेबस जारी किया गया है, उसके अनुसार बनाई गई है बुक। पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये दूसरा मैराथन वीडियो है, इसका पहला भाग आ चुका है जिसका आप कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दिया गई है उसकी लिंक। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर इसकी लिंक डाल दी गई है पुराने पिछले मैराथन वीडियो की। तो ये पार्ट 2 है मैराथन वीडियो का। पहला मैराथन वीडियो पहले ही आ चुका है तो उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप उससे देख लेना। देखो पहले मैराथन वीडियो में हमने क्या किया है। पहले मैराथन वीडियो में जो है अध्याय 1, 2 और 3 ये तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो मैराथन वीडियो होगा इसमें हम भील जनजाति, गौड़ जनजाति, बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू और कोल जनजाति, साथ ही अन्य प्रमुख जनजातियां हैं, इन सबको देख लेंगे। अर्थात अध्याय क्रमांक 4 से अध्याय क्रमांक 11 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। पिछला वाला वीडियो भी मैराथन वीडियो ही था, ये भी मैराथन वीडियो ही होने वाला है, तो बड़े ध्यान से समझना है चीज़ों को, है ना। हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि लगता है कि अच्छा कंटेंट उपयोगी है तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना चाहिए, है ना। और अगर आपकी परीक्षा में ये कंटेंट सहायक होगा तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना चाहिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। पहुंचते हैं हम पहले जो हमारा अध्याय है आज का उस पर, तो सीधे भील जनजाति पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा अध्याय क्रमांक 4 जो है उस पर पहुंचते हैं हम। आज हम शुरू करेंगे भील जनजाति से और सभी की सभी जनजातियों को हमें कंप्लीट करना है। तो आज ही में सारी की सारी जनजातियां जो हैं हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट रुकिएगा आप। हम शुरू कर रहे हैं भील जनजाति से और वीडियो को तब खत्म करेंगे जब सारी की सारी जनजातियां कंप्लीट हो जाएंगी। और अध्याय 11 जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वीडियो को समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैराथन आएगा जो उसमें सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो भील जनजाति को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी में, अपने व्हाट्सएप वगैरह पर स्टेटस लगा दिया करें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं एक बार, है ना। देखो मुझे क्या है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा, मिल ही रहा है, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दिल से बता रहा हूँ आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा ना, तो मुख्य परीक्षा के लिए अभी तो इस बार तो नहीं आई थी क्लासेस, लेकिन इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस आएंगी, है ना। क्योंकि ये तभी संभव हो पाता है यार जब अच्छा सपोर्ट हो, दोनों तरफ से अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं भील जनजाति से, है ना। भील जनजाति को एक नज़र में देखते हैं पहले। ये जो एक नज़र में लिखा होता है ना, ये शॉर्ट नोट्स टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो भील जनजाति के परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? भील जनजाति। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा जाता है। ये अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। किसका? अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। किस प्रजाति के हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जो हर्बर्ट रिजले के अनुसार द्रविड़ में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। और इनके जो उपनाम हैं, इनको बनपुत्र कहा है किसने? कर्नल टॉड के अनुसार इन्हें बनपुत्र कहा जाता है। और तीरंदाज कहा है टालमी ने। किसने? टालमी ने। पुलिंद भी इनका उपनाम होता है। क्या? पुलिंद। तो बनपुत्र, तीरंदाज और पुलिंद, ये 3 उपनाम याद रखने हैं। मूल स्थान इनका राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र का ढोलका है, भीलों का मूल स्थान। और मध्य प्रदेश में जनसंख्या देखें तो 46,18,068 ये मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 37.70% है। कितना है? मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या है जो, उसका 37.70% है भील जनजाति। और जनसंख्या में देखें तो ये कितनी है? 46,18,068 कुल जनसंख्या है भीलों की। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। देखो सीधे क्वेश्चन तो एक ऐसे ही आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में, किस क्षेत्र में हो सके, उसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग।
तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। दूसरा, जिले वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है तो पश्चिमी ही जिले होंगे, तो एक चीज ये भी याद रखनी है, झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम। झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम में इनका भौगोलिक विस्तार है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका कद जो है वो मध्यम होता है, भूरा गहरा रंग, घुंघराले बाल, चपटी नाक, बड़ी आंखें, चौड़ी माथा और हष्ट पुष्ट शरीर होता है भील जनजाति के लोगों का। उपजाति की बात करें तो इसकी उपजातियों में भीली, भिलाला, भिलाला जो है वो सबसे बड़ी एवं महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं भिलाला अपने आप को। बरेला जाति, पटेलिया, मदवी, पुजारो, कोटबार, तड़वी। तड़वी भील जो होते हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। कौन से? तड़वी भील इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो ये हैं उपजातियां। गोत्र की बात करें तो सनयान, निंगवाल्या, सिंगांड्या, जमान्या और मछरिया इनका गोत्र होता है। इनका जो आवास होता है, इनके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। जो छोटा गांव होता है उसको फाल्या, और जो बड़ा गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल। इनका जो मकान या घर होता है उसको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। तो देखो क्या क्या याद रखना। अभी तक हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, एक चीज। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हम, दो चीजें। बनपुत्र कर्नल टॉड के अनुसार और तीरंदाज टालमी के अनुसार, और पुलिंद एक और उपनाम है। मूल स्थान कहाँ है इनका? राजस्थान के कुंभलगढ़ में इनका मूल स्थान है, ये याद रखना है। जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 37.70% है, ये भी याद रखना है। भौगोलिक विस्तार जो है इनका, भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग। शारीरिक विशेषताएं याद रखने की जरूरत नहीं है, उपजातियां याद रखनी है, लेकिन उपजातियों से क्वेश्चन आता है। भीली, भिलाला, भिलाला सबसे बड़ी उपजाति है। बरेला, पटेलिया, पटेलिया, मध्वी, पुजारो, कोटबार, तड़वी। तड़वी भील जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। कौन से हैं? तड़वी भील इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। गोत्र भी याद रखना है, सन्यान, निंग, बाल्या, सिंगाड़िया, जमान्या और मछरिया इनका गोत्र है। आवास की बात करें तो इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फाल्या, जो छोटे गांव में होता है। और जो गांव बड़ा गांव होता है ना उसको पाल कहा जाता है। घर या मकान जो होता है इनके कू कहा जाता है। क्या? कू कहा जाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। इनके सामाजिक संगठन पर आते हैं तो अतक, अतक, ओदक, गोठ, बकुल भील जनजाति में सामाजिक संगठन के रूप हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये क्या है अचानक से अलग टाइप का। अतक, ओखद, गोट और कुल, ये भीलों के सामाजिक संगठन के रूप होते हैं, है ना। गमेती, गमेती जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। कौन? गमेती। गमेती जो होता है ये गांव का मुखिया होता है। और पटेल जो होता है गांव का अति विशिष्ट व सम्मानीय व्यक्ति होता है पटेल। तड़वी जो होता है पटेल का सहायक होता है। कौन? तड़वी जो होता है पटेल का सहायक होता है। पुजारो, पूजा पाठ करने वाला पुजारो कहलाता है। और जो गांव का चौकीदार होता है भील जनजाति में, उसको कोटबार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटबार कहते हैं। भोजन की बात करें भीलों के भोजन की, तो भीलों का भोजन जो है राबड़ी। क्या है? राबड़ी इनका भोजन है। मुख्य भोजन है इनका राबड़ी। मकई से बनती है। काय से बनती है? मकई से बनती है राबड़ी। वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो इनके जो वस्त्र होता है अंगरखा, स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है। कौन सा? अंगरखा। स्त्री व पुरुष शरीर पर कथीरा, चांदी व कांसे से निर्मित होता है, धारण करते हैं। तो कोई आभूषण होगा शायद ये कथीरा, जो चांदी या कांसे का बनता है, जिसको धारण करते हैं भील जनजाति की स्त्री और पुरुष। किसको? कथीरा को। और अंगरखा क्या है? ये स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है अंगरखा। राबड़ी क्या है? मुख्य भोजन है इनका। और मकाई से बनता है, मकई से बनता है। अब हम आते हैं इनके विवाह पद्धति पे। तो देखो जो भील जनजाति है इसमें भगोरिया विवाह प्रचलित है। कौन सा? भगोरिया विवाह। इसको हरण विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरण विवाह। एक होता है गोल गधेड़ो विवाह, इसको परीक्षा विवाह कहते हैं। गोल गधेड़ो विवाह। घर घुसी विवाह घुसपैठिया विवाह कहलाता है। और विनिमय विवाह, नतारा विवाह, विधवा पुनर्विवाह को नतारा विवाह कहते हैं। इनमें एक प्रथा होती है दापा प्रथा। विवाह में दहेज या वधु मूल्य को दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा प्रथा कहते हैं। ओगी प्रथा होती है। विवाह में कन्यादान की परंपरा को ओगी प्रथा कहा जाता है। और भांजगड़िया, विवाह में मध्यस्थ व्यक्ति भांजगड़िया होता है। जो विवाह में मध्यस्थ व्यक्ति होता है उसको भांजगड़िया कहते हैं। कन्या पक्ष के गरीब माता पिता हेतु
भरायण विवाह प्रथा का प्रचलन है। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके लिए भरायण विवाह प्रथा का प्रचलन है। घरेलू उपयोग सामग्री की बात करें, जिन चीजों का ये लोग प्रयोग करते हैं भील जनजाति के, उनमें कौन कौन सी है? तो पहला है कनगी। अनाज रखने हेतु बांस से बनी कोठी जो होती है, उसको कनगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाज रखने के लिए जो बांस से कोठी बनाई जाती है, उसको कनगी कहते हैं। एक होता है मुहालदा। पानी के बर्तन में रखने हेतु लकड़ी का माच क्या होता है? मुहालदा। घट्टी की बात करें, घट्टी, तो अनाज पीसने की वस्तु घट्टी होती है ना। अनाज पीसने की घट्टी क्या क्या होती है? अनाज पीसने की वस्तु जो होती है उसे घट्टी कहते हैं। एक होता है सूपा, अनाज झाड़ने की वस्तु, इसे शायद आप जानते होंगे। टोपली और चारली, अनाज उड़ाने हेतु वस्तु जो है टोपली और चारली होती है। तो देखो, हमने कनगी देखा, अनाज रखने हेतु बांस से बनाते हैं, कोठी होती है एक प्रकार की। मुहालदा देखा, पानी के बर्तन रखने हेतु लकड़ी की माच होती है। जैसे देखो क्या होता है, ये जो बर्तन लेते हैं पानी के, उनको रखने के लिए, सदाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ताकि वो ठीक ढंग से रखे रहें, नहीं तो वो लुढ़क सकते हैं ना। तो एक मुहालदा बनाया जाता है, उसमें पानी के बर्तनों को रखा जाता है। घट्टी होता है, अनाज पीसने की कोई वस्तु है जिससे अनाज को पीसा जाता है। सूपा होता है अनाज झाड़ने हेतु, और टोपली या चारली होती है अनाज उड़ाने हेतु। जन्म मृत्यु संस्कारों की बात कर लेते हैं भील जनजाति के। तो देखो, एक सांता प्रथा है। शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराना सांता प्रथा कहलाती है। जब शिशु का जन्म होता है, उसके 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराना क्या कहलाता है? सांता प्रथा कहलाती है भील जनजाति में। एक प्रथा होती है डाम प्रथा। बच्चे के 12 वर्ष का हो जाने पर उसे दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागना, ये कहलाती है डाम प्रथा। मृत शरीर को जलाने, गाड़ने, जलदाग आदि का प्रचलन भी है। टिया क्या होता है? टिया, तो भील जनजाति में टिया जो है, मृत्यु के तीसरे दिन किया गया समूह भोज जो होता है, उसे टिया कहते हैं। गाता और गातला, दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन में मृत्यु होने पर उसकी स्मृति में गाड़े गए पत्थर के शिल्प गाता या गातला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गाता या गातला कहलाते हैं। अब आते हैं गोदना। तो भील जनजाति को, भील गोदना को गोदावणी कहते हैं। गोदारिन, गोदने वाली जो गोदना बनाती हैं, उनको गोदारिन कहा जाता है। और गोदना आकृति में आंबा मोर आंबा मोर, कहावरी और छितारा बनवाने का इनको बहुत शौक है। भीलों के जो पर्व उत्सव त्योहार हैं, उसमें भगौरिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, गल, नवड़ी, इंदल और दोहा शामिल हैं। तो भील जनजाति के पर्व उत्सव और त्योहार में भगौरिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, गल, नवड़ी, इंदल और दोहा शामिल हैं। किसमें? भील जनजाति के पर्व और उत्सवों में। देवी और देवता की बात करें तो राजा पंथा भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, माने जाते हैं। कौन? भीलों के जो सबसे शक्तिशाली देवता है, वो राजा पंथा माने जाते हैं। कौन? राजा पंथा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, तो आपको सही आंसर करना है राजा देवता। और संपन्नता के प्रतीक पशु रक्षक जो माने जाते हैं, कुहाजा देव। कौन से? कुहाजा देव। तो आपको याद रखना है कुहाजा देव। संरक्षण एवं पितृदेव, नरसिंह भगवान का रूप भी किसे मानते हैं? तो भील जनजाति के लोग जो गल देव है ना, इनको नरसिंह भगवान का रूप मानते हैं और संरक्षक एवं पितृदेव भी मानते हैं। बाब देव जो है प्रमुख देव है, इंद्रदेव भी कहा जाता है इनको। होबड़ माता, प्रकोपों से रक्षा करती हैं होबड़ माता। और चौरण माता जो है, चोरी डकैती में सफलता हेतु पूजा की जाती है चौरण माता की। भगवान शंकर को ये संरक्षक तथा पिता मानते हैं। क्या मानते हैं? संरक्षक और पिता मानते हैं। तो देखो, जो राजा पंथा होते हैं भीलों के सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण देवता हैं। कुहाजा देव संपन्नता के प्रतीक हैं, पशु रक्षक हैं। गल देव, ये संरक्षक एवं पितृदेव हैं, इनके गल देव। और जो बाप देव हैं, ये प्रमुख देव हैं। होबड़ माता प्रकोपों से रक्षा करती हैं। चोरण माता चोरी डकैती में सफलता हेतु हैं। और भगवान शंकर जो है संरक्षण या पिता कहा जाता है इनको। देखो, अभी तक हमने जो देखा है, एक बार उसका रिवीजन हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अपन अच्छे से वीडियो को देख लोगे आप, पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में देख लिया ना अच्छे से, तो निश्चित रूप से 50% से अधिक चीज़ें याद हो जाएंगी। सर 100% क्यों नहीं होगी?
देखो क्या है, 100% के लिए तो आपको ना रिवीजन करना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इससे पहले अगर आपने इस बुक को पढ़ा है ना, तो गारंटी से फिर 90% चीजें, जैसे 90% प्लस चीजें याद हो जाएंगी। 100% तो किसी को याद होता नहीं है। 100% याद करने के लिए आपको ना 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में सफल होना है तो आपको 100% चीजें ही याद करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम वही कहना चाह रहे हैं कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। भील जनजाति एक नज़र में देख रहे थे हम। हमने सबसे पहले देखा कि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, धनुर्विद्या में निपुण होती है। और हमने देखा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। इनको बनपुत्र कहा है कर्नल टॉड ने, और तीरंदाज कहा है टॉलमी ने, और इनका ये उपनाम पुलिंद भी है। राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही इनकी जो ये जनजाति है, भील जनजाति, मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 37.70% है। इनका जो भौगोलिक विस्तार है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। और इसके बाद हमने इसकी कुछ उपजातियां देखी थी, भीली, भिलाला, बरेला, पटेलिया, मदवी, पुजारो, कोटबार, तड़वी। इस्लाम धर्म को मानने वाली जो जनजाति होती है भीलों की, वो तड़वी कहलाती है। निवास स्थान इनका फाल्या कहलाता है भील जनजाति का। और जो भील जनजाति के गांव है उसको पाल कहते हैं, बड़े गांव को। मकान या घर जो होता है भील जनजाति का, उसको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। वो कू ऐप वाली बात नहीं कर रहे हैं, कू इनके घर को कहा जाता है, नहीं तो कू ऐप पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ सीधे, है ना। सामाजिक संगठन में अतक, ओतक, गोट और कुल देखा था हमने, ये सामाजिक संगठन के रूप है इनके। एक देखो गमेती होता है, जो गांव का मुखिया होता है भील जनजाति में, उसको गमेती कहा जाता है। पटेल जो होता है गांव का अति विशिष्ट व सम्मानीय व्यक्ति को पटेल कहा जाता है। तड़वी किसे कहा जाता है? पटेल का सहायक जो होता है उसे तड़वी कहा जाता है। और जो पुजारो होता है, पूजा पाठ करने का कार्य करते हैं, उसको पुजारो कहा जाता है। कोटबार गांव का चौकीदार होता है। फिर हमने देखा था राबड़ी इनका प्रमुख भोजन है, जो कि मकई से बनता है। अंगरखा स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और जो कथीरा है, ये चांदी या कांसे से निर्मित होता है, और पुरुष और स्त्री दोनों ही से पहनती हैं किसे? कथीरा को। विवाह की बात करें तो भगोरिया विवाह होता है, गोल गधेड़ू विवाह होता है, घर घुसी विवाह होता है, विनिमय विवाह, नतारा विवाह होता है। साथ ही एक प्रथा चलती है भील जनजाति में, दापा प्रथा। विवाह में दहेज या वधु मूल्य को दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा प्रथा। ओगी की बात करें तो विवाह में जो कन्यादान की परंपरा है भील जनजाति में, उसको ओगी कहा जाता है। भांजगड़िया, विवाह में मध्यस्थ व्यक्ति को भांजगड़िया कहा जाता है। और जो कन्या पक्ष के गरीब माता पिता होते हैं ना, वो उनके लिए विवाह प्रथा चलाई गई है, एक भरायण विवाह प्रथा। क्या है? भरायण विवाह प्रथा। घरेलू उपयोग सामग्री देखी थी, कनगी देखा था हमने, जो कि अनाज रखने के लिए बांस का एक कोठी होती है। मुहालदा देखा था, इस पे पानी के बर्तन रखे जाते हैं, लकड़ी की माच बनाई जाती है, उसको मुहालदा कहा जाता है। घट्टी देखी हमने, अनाज पीसने की वस्तु है। सूपा देखा, टोपली चारली देखी अनाज उड़ाने के लिए, है ना। जन्म मृत्यु संस्कारों में सांता प्रथा देखी। इसमें शिशु के जन्म के 7वें दिन जो प्रसूता होती हैं, उनको हल्दी लगाकर स्नान कराना। डाम प्रथा देखी। इसमें जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है तो उसके दाहिने हाथ की भुजा पर तपता तीर दागना, क्या कहलाता है? डाम प्रथा कहलाती है। टिया देखा, टिया मृत्यु के तीसरे दिन जो भोजन किया जाता है ना, समूह भोजन होता है भील जनजाति में, उसको टिया कहा जाता है। और जो गाता या गातला होती है, उसको दुर्घटना या सौर्य में मृत्यु प्रदर्शन के समय किसी की मृत्यु हो जाती है प्रदर्शन के समय, तो जो उसकी स्मृति में पत्थर गाड़े जाते हैं, उसी को गाता या गातला कहा जाता है। देखो टिया क्या है, जैसे आप देखते होगे कि कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद दिन होता है, कहते क्या है आज की दिन है, वो दिन का भोजन है उनके यहाँ, या अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाते हैं उस चीज को। ऐसे ही भील जनजाति में उसको टिया कहा जाता है, जब मृत्यु के तीसरे दिन जो सामूहिक भोज होता है ना, उसको कहा जाता है। भील जनजाति जो है, भीलों को गोदना को गोदावरी कहते हैं। गोदारिन जो महिला गोदना बनाती है ना, उनको गोदारिन। और इनकी आकृतियां कौन कौन सी हैं प्रिय? तो आंबा, आंबा मोर, कहावरी और छितारा। हमने फिर इनके पर्व उत्सव त्योहार देखे थे, भगौरिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, गल नवड़ी और इंदल दोहा। इनके देवताओं में राजपंथा देखे, जो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता है। कुहाजा देव देखे,
गलदेव, बापदेव, होबड़ माता और चौरण माता, साथ ही भगवान शंकर की भी ये पूजा करते हैं। इसके बाद हमने इनके नृत्य और गान के बारे में देखा था। इनमें जो नृत्य के बारे में प्रचलित है, डोहिया, गहर, डोहो और गरबी और हाथी मना। तो आपको याद रखना है जो इनका नृत्य है, डोहिया नृत्य याद रखना है, गहरिया नृत्य याद रखना है, डोहो, गरबी और हाथी मना भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। विवाह नृत्यों की बात करें तो विवाह नृत्यों में पखियो, घोर, लोहरी, पुरुष डांगशाला, लात मारशाला, फरकड़ी शाला, ये बढ़िया नाम है, ये बढ़िया था गुरु। आर्थिक जीवन की बात करें भील जनजाति के, तो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे चिमाता या दाही किया दिया दाह दिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चिमाता या दाहिया लिखा होना चाहिए था, दाह दिया नहीं है। जो भील जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है ना, भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता या दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिमाता या दाहिया कहा जाता है। कृषि कार्यों में भील परिवार एक दूसरे को सहयोग देना हालमा कहलाता है। हलमा, जब कृषि कार्यों में भील जनजाति के लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो उसे हालमा कहते हैं, हलमा कहते हैं। क्या कहते हैं, हलमा। पुंजादरी, जोबट अलीराजपुर में बनती है कौन सी, पुंजादरी, किसके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। और भील जनजाति के लोग कड़कनाथ मुर्गे का भी पालन करते हैं जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो पुंजादरी का काम करते हैं और कड़कनाथ मुर्गे का पालन करते हैं, साथ ही स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है और दाहिया कहा जाता है। भाषा या बोली की बात करें तो भील जनजाति के लोग भीली बोली बोलते हैं। कौन सी, भीली बोली का प्रयोग करते हैं। कला, भित्ति चित्र, वस्त्र शिल्प, काष्ठ और कला की बात करें तो पहला जो शब्द है गोतरेज, क्या है, गोतरेज, ये क्या होता है, मांगलिक अवसरों पर घर के भीतर दीवार पर बेल, सर्प, आम्र वृक्ष का अलंकरण करना गोतरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, गोतरेज। ये कब बनाया जाता है, मांगलिक अवसरों पर। पिथौरा की बात करें तो भीलों की विश्व प्रसिद्ध चित्र है पिथौरा। क्या है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है पिथौरा। और पिथौरा के प्रमुख कलाकारों को लखिंद्रा कहा जाता है। जो पिथौरा के कलाकार होते हैं ना, उनको लखिंद्रा कहा जाता है। नंदना प्रिंट कपड़े का प्रयोग है। और दीवान्या, दीवार में दीपक रखने का लकड़ी स्टैंड जो होता है भील जनजाति का, उसको दीवान्या कहा जाता है। थाला की बात करें तो आटा पीसने की लकड़ी से थाला, आटा पीटने की लकड़ी से निर्मित भट्टी जो होती है उसको थाला कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र की बात करें तो एक होता है धनली या कामठी, जिसे धनुष कहते हैं। बिलखी होता है जिसे बाण कहते हैं। बिटलो होता है जैसे पक्षियों के शिकार करने हेतु बाण होता है बिटलो। फालिया या धारिया होता है लोहे का बड़ा धारदार हथियार, फालिया या धारिया कहलाता है। तो अस्त्र शस्त्र में आपको धनली या कामठी याद रखना है, ये धनुष कहलाता है। क्या, धनुष कहलाता है। और जो बिलखी होता है ये बाण होता है। बिटलो जो होता है पक्षियों के शिकार हेतु बाण है। और फालिया या धारिया होता है लोहे का बड़ा धारदार हथियार, फालिया या धारिया होता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो पेमा फाल्या, पेमा फाल्या होना था, है ना, फात्या लिखा है, पेमा फाल्या। झाबुआ जिले के प्रसिद्ध पिथौरा कलाकार, 1986 में शिखर सम्मान तथा 2017 में तुलसी सम्मान मिला है। भील जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व में पहला नाम जो आपको याद रखना है पेमा फाल्या है। इनका झाबुआ जिले के प्रसिद्ध पिथौरा कलाकार हैं। 1986 में शिखर सम्मान, साथ ही 2017 में तुलसी सम्मान मिला है। भूरीबाई की बात करें तो झाबुआ जिले से संबंधित हैं। किस जिले से, झाबुआ जिले से संबंधित हैं। और पिथौरा कलाकार 2021 में पद्मश्री। मामा बालेश्वर दयाल भीलों के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। मामा बालेश्वर दयाल किसके नाम से, भीलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। मामा बालेश्वर दयाल जो हैं भीलों के नाम से, गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पूछा जा सकता है सीधे प्रश्न कि किसे भीलों का गांधी कहा जाता है, तो मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। अन्य तथ्यों की बात करें तो भीलों का प्रमुख संबोधन शब्द मामा या मामू है। क्या है, मामू है। भीलों का प्रमुख संबोधन शब्द है मामू। भीली समुदाय रेडियो केंद्र अलीराजपुर में स्थित है। तो भीली समुदाय रेडियो केंद्र जो है वो अलीराजपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला है ये रेडियो केंद्र। कौन सा है, मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र कहाँ पर है, भीली, अलीराजपुर में है। अब हम इनके परिचय की बात करते हैं, है ना। उत्पत्ति एवं जनसंख्या की बात करेंगे। अभी तो हमने एक नज़र में देखा,
अब हम चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं और आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। अगर आप आखिरी तक बने रहते हो वीडियो में तो निश्चित रूप से बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। अभी तक आपने एक तो ये बुक बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है, और दूसरा हम लोग रिवीजन भी करते जा रहे हैं साथ में। और जो इसके एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियो आएगा, तो आपको एमसीक्यू भी देख लेने हैं इसके। और एमसीक्यू देखो क्या है, पहले पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, फिर एमसीक्यू लगाना है, ताकि कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मुझसे ये बन जाता है, ये बन जाता है। और अगर ऐसे ही आप सोचोगे कि पहले एक बार वीडियो देख लिया, चलो आप सीधे एमसीक्यू लगाएंगे, अब नहीं पढ़ना है, तब तक तो आप भूल जाओगे बहुत सी चीजें। परिचय, उत्पत्ति एवं जनसंख्या देखें भील जनजाति की, तो भील शब्द जो है संस्कृत भाषा के भिल से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा का जो भिल है इससे बना है, और द्रविड़ भाषा का जो बील है इससे भी बना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो द्रविड़ भाषा का बील शब्द है, द्रविड़ भाषा के बील शब्द से जो है, बील शब्द से भील बना है, और इसका अर्थ होता है, बील का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष होता है। और संस्कृत भाषा में एक शब्द है भीद। कौन सा शब्द है? भीद शब्द है, जो कि इससे मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है भेदना, भेदना, छेद करना, या फिर निशाना लगाना, इसका अर्थ होता है। रसेल एवं हीरालाल के अनुसार भील शब्द 600 ईसा में प्रयोग हुआ। इससे पूर्व भील जनजाति संभवतः पुलिंद एवं बनपुत्रों के नाम से विख्यात थी। सर्वप्रथम कथा सरित सागर में भील शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा इसे बिंद क्षेत्र का निवासी बताया गया है। तो ये पॉइंट जो है ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भील शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो क्या करना है आंसर? कथा सरित सागर में। कहाँ? कथा सरित सागर में। भीलों का उल्लेख जो है भगवत पुराण, अग्नि पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और शिव पुराण में भी मिलता है। ऋग्वेद में भीलों के लिए अनास शब्द का प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अनास शब्द प्रयुक्त हुआ है भीलों के लिए ऋग्वेद में? इस नाम की नदी झाबुआ में प्रवाहित होती थी, और ऋषि वाल्मीकि स्वयं भील थे। उनका मूल नाम बालिया था। क्या था? बालिया था। तो ऋषि वाल्मीकि जो हैं वो भील थे, और ऋग्वेद में भीलों के लिए अनास शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? अनास शब्द का प्रयोग। सबसे पहले भील शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? कथित कथा सरित सागर में। कहाँ पर? कथा सरित सागर में। निषाद शब्द का प्रयोग भीलों के लिए किया गया है। किसका? निषाद शब्द का प्रयोग भीलों के लिए किया गया है। और श्री एस एल वर्मा ने अपनी पुस्तक भीलों की सामाजिक व्यवस्था में भीलों को जंगल देव की संतानें बताया है। किसकी? जंगल देव की संतानें बताया है। किसने? श्री एस एल वर्मा ने अपनी पुस्तक भीलों की सामाजिक व्यवस्था में भीलों को जंगल देव की संतानें बताया है। भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। तो भील जो है वो किसको अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। कौन सी है? भील। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार के माने जाते हैं, और हर्बर्ट रिजले ने 200 भीलों के मानव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भीलों को द्रविड़ माना है। तो जो हर्बर्ट रिजले हैं, इनका मानना था कि इन्होंने जो मानव शास्त्रीय अध्ययन किया 200 भीलों का, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि भील जो है वो द्रविड़ है। डॉक्टर मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेज एंड कल्चरल ऑफ इंडिया में भील जनजाति का संबंध प्राचीन नीग्रिटो प्रजाति से बताया है। तो देखो हमने क्या देखा है, पहले तो परिचय एवं उत्पत्ति में हमने देखा कि जो भील शब्द है वो संस्कृत के भिल्ल से बना है, और द्रविड़ भाषा के बील शब्द से भी बना है, ऐसा माना जाता है। बील का अर्थ होता है क्या? धनुष। और भींद शब्द भी मिलता है। भींद शब्द जो है, भींद शब्द जो है वह भी द्रविड़ भाषा से, इससे सॉरी भील शब्द से मिलता है, जुलता है, और इसका अर्थ होता है भेदना, छेद करना। रसेल एवं हीरालाल के अनुसार 600 ईसा में 600 ईसा में भील शब्द का प्रयोग हुआ था, और उस समय इन्हें पुलिंद और बनपुत्र के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम जो भील शब्द है कथा सरित सागर में इसका प्रयोग हुआ है। देखो रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। ऋग्वेद में भीलों को अनास कहा गया है। ऋषि वाल्मीकि स्वयं भील थे, जिनका मूल नाम बालिया था, और निषाद इन्हीं के लिए प्रयोग हुआ है, भीलों के लिए। श्री एस एल वर्मा ने अपनी पुस्तक में भीलों की सामाजिक व्यवस्था में भीलों को जंगल देव की संतानें माना है। भील जो होते हैं वो अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं, और भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार की मानी जाती है। इतने तथ्य भी हमने देखे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
भील जनजाति का जो विस्तृत वर्णन है वो टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील्स आ स्टडी में किया है। तो भील जनजाति का विस्तृत वर्णन किन्होंने किया है? टीवी नायक ने अपनी पुस्तक द भील ऑफ स्टडी में किया है। इसी किताब में उन्होंने बताया है कि भीलों का उद्धार श्री राम ने किया है। किसने? भीलों का उद्धार श्री राम ने किया है। इतिहासकार कर्नल टॉड भीलों को बनपुत्र, जो कर्नल टॉड हैं भीलों को बनपुत्र मानते हैं, बनपुत्र कहा है। और टालमी ने इन्हें तीरंदाज कहा है। क्या कहा है? टालमी ने इन्हें तीरंदाज कहा है। और C.S. वेंकटाचार्य के अनुसार भीलों के संबंध राजपूतों से होने के कारण भीलों के रक्त में आर्य रक्त का मिश्रण हुआ है। निमाड़ निशाकर पुराने गजेटियर में भीलों को लड़ाकू जनजाति के रूप में माना जाता है। तो निमाड़ निशाकर जो है पुराने गजेटियर में भीलों को लड़ाकू जनजाति के रूप में माना जाता है। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। क्या है? भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भील स्वावलंबी और परिश्रमी होते हैं तथा सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं। मूल निवास की बात करें तो भील दामोर लोग हैं। क्या है? भील दामोर लोग हैं। दामोर के साथ एक दूसरा वर्ग बकरिया लोगों का था। दोनों में युद्ध हुआ तथा दामोर लोग पराजित होकर मूल स्थान छोड़कर राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के ढोल ढोलका नामक स्थान पर बस गए थे। भील अपना मूल निवास स्थान ढोलका को ही मानते हैं। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में निवास करने वाली भील जनजाति ने हत्ती पर्वत श्रृंखला पर मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिरोध किया था। तो मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण का प्रतिरोध किन्होंने किया था? हत्ती पर्वत श्रृंखला पर भील जनजाति ने किया था। भीलों की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या में भील सर्वाधिक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 46,18,068 हैं, जो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 37.7% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में है। कहाँ पर है? भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार जिले में है, 12 लाख से अधिक। बड़वानी, झाबुआ और खरगोन में भी प्रत्येक जिले में 5 लाख से अधिक भील रहते हैं। तो कहाँ पर? बड़वानी, झाबुआ, खरगोन और धार जिले में, खरगोन में 5 लाख से अधिक रहते हैं। अब हम भीलों के भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। भीलों का निवास स्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में प्रमुख रूप से है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का संकेंद्रण जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिले में भीलों का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में भिलाला, पटेलिया और राड भी निवास करते हैं। भील प्रमुख रूप से झाबुआ, थांदल, पेटलाबाद, अलीराजपुर, जोबट, नारकुंडी बाग, छोटा उदयपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, तालौंद, साहदा, सिरपुर, अमझेरा एवं रतलाम क्षेत्र में निवासरत हैं। इनकी शारीरिक विशेषताओं को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना। उपजातियां देखते हैं। तो भीलों की जो पहली उपजाति है वो है भिलाला। कौन सी है? भिलाला। यह भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है जो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। भिलाला का मूल स्थान छत्तीसगढ़ राज्य माना जाता है। क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को इनका मूल स्थान माना जाता है। तड़वी भील जो होते हैं, मुगल शासक औरंगजेब के काल में कुछ भीलों ने इस्लाम धारण कर लिया, उन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। मदवी या बदबो या भगत भील जो होते हैं, इस उपजाति का व्यक्ति भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है, मदवी या बदबो जनजाति का। पुजारों की बात करें तो इस जनजाति के व्यक्तियों को औषधियों तथा रोगों के उपचार में विशेष ज्ञान होता है। पुजारो भील को कोटबार, इस जनजाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन करता है। कोटबार। अन्य प्रमुख उपजातियों की बात करें तो भीली, पटेलिया, बरेला, राड, रथियास और बेगास। इनके उपवर्ग में धानुका और नायकड़ा शामिल हैं। भील जनजाति के गोत्र की बात करें तो भील अनेक समूहों में विभक्त हैं, जिन्हें डाटक, ओखाद नहीं, ओदाक गोत्र या कुल कहते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर भीलों में 71 गोत्र हैं, जिनमें से 48 टोटमिक गोत्र, 7 पेड़ पौधे, 19 पशु पक्षियों तथा 12 अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित हैं। भीलों में कुछ टोटमी गोत्र पशुओं और वनस्पतियों के नाम पर हैं, जैसे जमान्या जमुना या वृक्ष, रोहिणी रोहन का वृक्ष, अबलिया आंवला का वृक्ष, मछरिया मछली, मोरी मयूर और धोड़ मारिया घोड़ा मारने वाला।
प्रमुख गोत्र की बात करें तो सनयान गोत्र बिल्ली के पूजक होते हैं ये। निंगवाल्या मछली ना खाने वाले निंगवाल्या होते हैं। और एक होते हैं सिंगाड़िया, बैलों के पूजक होते हैं सिंगाड़िया। सामाजिक संरचना एवं स्थिति की बात करें तो इनका जो परिवार है, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। कैसे? भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। घरेलू उपयोग सामग्री की बात करें तो अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई कोठी को कनगी कहा जाता है। अभी हम ऊपर इन चीजों को देख चुके हैं ना, अब विस्तार से देख रहे हैं। तो अनाज रखने के लिए जो कोठी बनाते हैं ना भील, उनको कनगी कहा जाता है। और अनाज पीसने के लिए घट्टी होती है। क्या होती है? घट्टी। झाड़ने के लिए सूपा और उड़ाने के लिए टोपली या चारली होती है। बाजार से सामान लाने के लिए ओड़ई का प्रयोग करते हैं। किसका? ओड़ई का प्रयोग करते हैं। पानी के बर्तन लकड़ी के माच में रखते हैं, जिसे मुहालदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहालदा कहा जाता है। गांव एवं आवास की बात करें तो भील पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। भील अधिकतर आपको पहाड़ी पर मिलेंगे, है ना। इनका आवास टपरा कहा जाता है। तो भीलों का जो आवास होता है उसे टपरा कहा जाता है। जहाँ 4-5 झोपड़ी होती हैं उसे फाल्या कहा जाता है। तो कम से कम 4-5 झोपड़ी तो होनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। और जिस फाल्या में पटेल रहता है उसका नाम पटेल फाल्या होता है। इसी प्रकार तड़वी फाल्या, बड़वा फाल्या कहते हैं। कई फाल्या मिलकर एक गांव बनाता है, उसे पाल कहते हैं। तो कई फाल मिलकर एक गांव बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो गांव का एक हिस्सा होता है फाल्या, ये कह सकते हैं, है ना। और सभी फाल्या मिलकर क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं, जिसे गांव कहते हैं। इसका मुखिया जो होता है गमेती कहा जाता है। तो पाल का जो मुखिया होता है वो गमेती होता है। गांव एक सामाजिक इकाई होती है। और भीलों के मकान या घर जो होता है ना, उसको कू कहते हैं। का बड़ू की उत्ता कू। सामाजिक संगठन देखें तो भील जनजाति में सामाजिक संगठन के 4 रूप पाए जाते हैं। एक तो होता है अतक। क्या होता है? अतक। एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं अतक। एक होता है ओदक, गोठ और कुल। इन संगठनों का आधार पूर्वज और उनके रक्त संबंधी होते हैं। भीलों में समाज को संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। एक होता है पटेल। कौन होता है? एक पटेल होता है। गांव का अति विशिष्ट व सम्मानीय व्यक्ति होता है। पटेल गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाता है पटेल। तड़वी की बात करें, तड़वी पटेल का सहायक होता है। पटेल अनुपस्थिति में कार्य करता है तड़वी। और डाडला की बात करें तो डाहला जो है, गांव में वयोवृद्ध को डाहला कहते हैं। डाहला पर्व त्योहार या विवाह शादी के अवसर पर जाति भोज के आयोजन पर भंडारा गृह का सारा कार्य देखते हैं। पुजारा की बात करें तो पर्व त्योहार शादी विवाह में पूजा पाठ सम्मान करता है। पुजारा का पद वंश परंपरा अनुसार होता है। बढ़वा की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में बढ़वा देवी देवताओं का सत भार ग्रहण करता है। भील समुदाय में बढ़वा को डॉक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोटबार जो होता है गांव का चौकीदार या हरकारा होता है। कोटबार की नियुक्ति पटेल द्वारा की जाती है। यह गांव का संदेशवाहक होता है। क्या? गांव का संदेशवाहक होता है। गायक की बात करें, गायक बड़वाह का सहायक होता है। यह कामड़ी बांस की चीपों से बना वाद्य यंत्र बजाकर देवी देवताओं की गाथाएं गाता है। कौन? गायक। बारती की बात करें तो सामूहिक जाति भोज के अवसर पर वितरण की पूरी व्यवस्था बारती करता है। कौन करता है? सामूहिक जाति भोज के अवसर पर वितरण की पूरी व्यवस्था बारती करता है। तो यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है भील के जाति के प्रमुख व्यक्तित्व को, तो उनको हमने देख लिया है अभी ऊपर। भांजगड़ा प्रथा, एक भांजगड़ा प्रथा होती है भीलों में, उसको देख लेते हैं। भांजगड़ा का अर्थ होता है समझौता करना। क्या होता है? समझौता होता है भांजगड़ा का अर्थ। इसमें इसे झगड़ा प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झगड़ा प्रथा भी कहते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी मुख्यतः भील जनजाति इलाकों में ये प्रथा प्रचलित है। इसे सामाजिक दंड भी कहा जाता है। ये दंड समाज के लोग लगाते हैं। कोई विवाहित पत्नी या पति किसी को छोड़कर स्वेच्छा से किसी अन्य के साथ रहने चला जाता है, तब भांजगड़ा प्रथा का इस्तेमाल होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक राशि देता है। ये राशि 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के करीब होती है। उसके बाद दोनों पक्ष पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। तो एक प्रकार का समझौता है भांजगड़ा। क्या है? समझौता। भोजन और खान पान की बात करें तो रावड़ी का प्रयोग करते हैं, जो कि इनका प्रमुख भोजन है। और ये मकई से बनती है जिसे छाछ में मिलाकर बड़े स्वाद से खाया जाता है। मक्के की रोटी, ताड़ी तथा ज्वार भीलों का प्रिय भोजन है। मक्के की रोटी, ताड़ी, ज्वार
क्या है? भीलों का प्रयोग भोजन है। गर्मी के दिनों में ताड़ी एवं महुआ की शराब का सेवन करते हैं तथा कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे का शिकार करते हैं। भील जनजाति में काक की रोटी तथा साग सब्जी के रूप में चबली राजा, गवारफली, भट्टा इत्यादि मौसमी सब्जियों को बड़े चाव से खाते हैं। वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो भील संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। भीली स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियां हैं। तो भील जनजाति के जो लोग हैं सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है और भीली स्त्रियां विश्व की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियां हैं। स्त्रियां एवं पुरुष शरीर पर कथीरा, चांदी एवं कांसे से धातु से निर्मित गहने पहनती हैं, उसे कथीरा कहते हैं। भील स्त्रियां सिर में झेला, चांदी की लड़ियों बाला सांकला झेला कहलाता है। बसका, चांदी या कथीर के चमड़े चिमटे पहनती हैं, बसका। स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष धोती, बंडी एवं सिर पर चमकदार पगड़ी आदि वस्त्र पहनते हैं। युवा भील बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। सिंदूरी, भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की लाल रंग की साड़ी होती है, सिंदूरी। और डेपाड़ा, डेपाड़ा जो है भील जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है, डेपाड़ा। पोत्या की बात करें, पोत्या तो सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा पोत्या होता है। क्या होता है? पोत्या। प्रिया की बात करें, विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा प्रिया कहलाता है। क्या? प्रिया। ओ प्रिया, प्रिया। खोएतू की बात करें तो कमर पर बांधे जाने वाला लंगोट होता है, खोएतू। कच्छाबू, कच्छाबू महिलाओं को घुटनों तक का घाघरा होता है, कच्छाबू। फालू की बात करें तो कमर का अंगूछा होता है, फालू। और अंगरूठी स्त्रियों की चोली होती है, अंगरूठी। क्या होती है स्त्रियों की चोली? अंगरूठी कहलाती है। अब हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की बात कर लेते हैं। जन्म संस्कार को देखें तो शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे शांता प्रथा कहा जाता है। क्या? शांता प्रथा। भीलों में शिशु के जन्म के समय सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। इससे परिवार के समस्त लोग भाग लेते हैं तथा इसी दिन नामकरण का संस्कार भी किया जाता है। नाम अधिकतर तिथि, बार, महीनों के नाम पर रखे जाते हैं। बच्चे के 12 बरस के होने पर उसके दाहिने जेवडंबा, हाथ की भुजा पर तपता तीर दागा जाता है, जिसे डाम कहते हैं। डाम की प्रथा पीछे कई लोक विश्वास है। विवाह एवं विवाह प्रथाओं की बात करें तो भील जनजाति में भगौरिया विवाह, हरण विवाह या ऊपर टिपी विवाह कहा जाता है इसे। लुंगड़ा लाड़ी, आई भरायणा, धारणा विवाह, नातरा विवाह, नातरा विवाह विधवा विवाह को कहा जाता है। गोल गधेड़ो विवाह, परीक्षा विवाह कहा जाता है गोल गधेड़े को। सेवा विवाह एवं विनिमय विवाह भी प्रचलित है। भीलों में विवाह के मध्यस्थ को भांजगड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांजगड़िया कहा जाता है। विवाह के दौरान होने वाली प्रथाओं की बात करें तो हल्दी पीठी, दोनों पक्ष के ग्राम पुजारी रानी काजल माता के देवरे पर विवाह का निमंत्रण देने जाते हैं। इसमें लकड़ी को चूड़ियां पहनाते हैं। क्या? लड़की को चूड़ियां पहनाते हैं, इसको हल्दी पीठी कहते हैं। हल्दी पीठी पर्दा कहा जाता है। अगली जो प्रथा है, बाना बिठाना, वर वधू को नए वस्त्र पहनाते हैं। इस दौरान स्त्रियां बाना गीत गाती हैं। बाना बिठाना प्रथा जो होती है। मंडप, कांकड़ वृक्ष का खंबा जिसके चारों ओर खम्भ गाड़कर मंडप बिछाते हैं। कांकड़ वृक्ष के खंबे के चारों ओर, इसे कहते हैं मंडप। पहरावड़ी, मामा के द्वारा अपने भांजा या भांजी के घर के समस्त लोगों के लिए कपड़े लाए जाते हैं, जिसे पहरावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहरावड़ी कहते हैं। आम भाषा में मध्य प्रदेश में इसको चीकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीकट कहा जाता है। बारात की बात करें तो बारात में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं और रास्ते में मांदल, फेफरिया व पावली की धुन पर मधुर गायन होता है। मटके में मदिरा ले जाई जाती है, जिसे छाक कहते हैं। क्या कहते हैं? छाक कहते हैं। एक प्रथा है बधू मूल्य तथा अथवा दापा प्रथा। विवाह में दहेज अथवा बधू मूल्य को दापा कहा जाता है। भांजगड़िया दापा तय करने की तिथि निर्धारित करते हैं। दापा के प्रकार हैं, एक तो नगद रकम दापा, मवेशी खांडा कूटा और अनाज साबा। दापा प्रथा हेतु साथीदार अभियान चलाया गया है। झाबुआ जिले में भील जनजाति में दापा प्रथा का प्रचलन था।
इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता था। अक्टूबर 2016 में इस प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया है। हाथी बेड़ो ये प्रथा है एक विवाह की, जिसमें वर हरण तथा वधू लाड़ी के द्वारा बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के सक्षम फेरे लिए जाते हैं। साउंग भरना, लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ दापा के रूप में तय मात्रा में अनाज ले जाकर जिसे सावा या साउंग भरना कहते हैं। सावा ले जाने वाले को सावांग कहा जाता है। गोल गधेड़ू क्या होता है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है गोल गधेड़ू को। भील जनजाति में सगोत्र विवाह होता है वर्जित है। भील जनजाति के विवाह में कन्यादान की परंपरा को ओगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्यादान की परंपरा को ओगी कहा जाता है, कन्यादान की परंपरा को। और इस जनजाति में तलाक अथवा विवाह प्रतिषेध प्रचलित है। मृत्यु संस्कार की बात करें तो भीलों में मृत शरीर को सुविधानुसार जलाने, गाड़ने और जलदाग करने की प्रथा है। जिनके कोई सगे संबंधी नहीं हो या मृत्यु बीमारी से हुई हो, उन्हें गाड़ा जाता है। शेष व्यक्तियों का दाह संस्कार किया जाता है। मृतक का तीसरे दिन टिया किया जाता है। टिया में सामूहिक भोजन कराए जाते हैं मृत्यु के तीसरे दिन। और भीली स्त्री या पुरुष किसी दुर्घटना बस या शौर्य प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होने पर स्मृति में पत्थर के शिल्प गाड़े जाते हैं। उन्हें गाता या गातला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाता या गातला कहा जाता है। कट्टा प्रथा की बात करें तो मृत्यु भोज की प्रथा है कट्टा प्रथा। क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है कट्टा प्रथा। गोदना कला की बात करें तो गोदना शरीर पर की जाने वाली अमिट रेखांकन कला है। क्या है? गोदना जो है शरीर पर रेखांकन की जाने, आपने देखा होगा जो आज टैटू बनाए जाते हैं वही तो गोदना कला कहलाती है। भीली बोली में गोदना को गोदावड़ो कहते हैं और भीलों में गोदने वाली महिला को गोदारिन कहा जाता है। जो गोदना बनाती है ना, उनको गोदारिन कहा जाता है। भील स्त्रियां मस्तक पर सूर्य, चंद्रमा तथा आंखों की कोर और कनपटी के बीच में चिरल्या अभिप्राय गुदवाती हैं। गोदने की आकृति कुछ प्रमुख प्रतीक निम्नानुसार हैं। जैसे आमबा होता है, इसमें अम्बाड़ा भी कहते हैं। इसकी आकृति बनाने रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें एक खड़ी रेखा पर पांच समानांतर पड़ी रेखाएं उकेरी जाती हैं। अम्बा मोर, इसमें चतुर्भुज के आकार का चिन्ह शरीर पर किसी भी वांछित अंग पर भीलांगनाएं गुदना कराती हैं, जिससे उल्टा त्रिशूल उकेरा जाता है। डोहिया नृत्य कहावरी, इसमें कोणाकार तथा उल्टा चतुर्थांश वृत्त द्वारा चित्र बनाया जाता है। छितारा, हाथों से गोदी जाती है। यह दोहरी रेखाओं वाले दो मुखा पेछी कोणों से बनती है। छेबड़ी के दाने, यह ढुड्डी पर होंठ के नीचे बिंदुओं से उकेरी जाती है। इसमें प्रायः 9 दाने प्रयुक्त होते हैं। नृत्य गान या डोहिया गान की बात करें तो यह भी भगोरिया हाट में शामिल है। डोहिया नृत्य। गहर नृत्य की बात करें तो होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल, बीन, कुंडी नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। डोहू क्या होती है? मनौती वाला धार्मिक उत्सव है डोहू। मिट्टी की मटकी होती है डोहू, जिसमें छिद्र होता है, उसके अंदर दीपक जलाया जाता है। गरबी क्या है? दीपावली की पर नृत्य किया जाता है भील जनजाति की तरफ से, गरबी कहते हैं। बीरवाल्या, श्रावण मास और नवरात्रि में बड़वा द्वारा किया जाता है बीरवाल्या नृत्य। नेजा नृत्य की बात करें तो खेल नृत्य होली के तीसरे दिन से स्त्री पुरुषों द्वारा खंबे पर नारियल बांधकर किया जाता है नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा नृत्य। रेलो गीत की बात करें तो भील से संबंधित है रेलो गीत। संबटिया की बात करें, भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है संबटिया। कौन सा? किसके द्वारा? भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है संबटिया। हमसीड़ो की बात करें तो भील स्त्री व पुरुष द्वारा युगल रूप में गाया जाने वाला लोकगीत है हमसीड़ो। किसके द्वारा? भील स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा युगल रूप में गाया जाने वाला लोकगीत है हमसीड़ो। विवाह नृत्य की बात करें तो पुरुष डांगशाला नृत्य। विवाह नृत्य में एक होता है पुरुष डांगशाला नृत्य। घर से बारात रवाना होने के बाद रास्ते में विश्राम स्थल पर स्त्री पुरुष अलग अलग समूहों में नृत्य करते हैं। लतमार साला नृत्य, यह नृत्य वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाता है। फरकड़ी साला नृत्य, जब वर वधु के पक्ष
के स्त्री या पुरुष एक दूसरे से मिलन भेंट में गोल गोल घूमते हैं और वह एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, इसलिए इसे फरकड़ी निशाला नृत्य कहा जाता है। पखियों नृत्य, लगन के बाद वर वधु पक्ष की स्त्रियां सामूहिक रूप से एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक दूसरे को चढ़ाते हुए पखियों नृत्य करती हैं। घोर नाच, आमने सामने खड़े होकर चिटकोरा हाथ में लेकर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य घोर नाच कहलाता है। लोहरी नृत्य, यह नृत्य घोर नाच के ही समान है, किंतु एक अंतर है, घोर नाच पंक्तियों में किया जाता है, वहीं लोहारी नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। हाथी मना नृत्य, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा इसमें घुटनों पर बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोलक, मांदला, कुंडी, डाक, फेफराया, बांसुरी, अलगोजा, केंद्रिया, कामड़ी और थाली, ये क्या है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। केंद्रिया बांस से बनाए जाने वाला फूंक वाद्य यंत्र है। कैसे फूंक। भाषा की बात करें तो भाषा भीली बोली का प्रयोग करते हैं। ये जो भील जनजाति के लोग हैं, ये भीली बोली का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नेमीचंद जैन का कथन, भीलों की वर्तमान भाषा आर्यों से अग्रित है और वह भीली का उत्तरवर्ती रूप है। भील शब्द का प्रयोग 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। कब किया था पादरी थॉमसन ने? 1835 में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण में भीली शब्द का प्रयोग किया है। इस भाषा में विकल्प के रूप में भिलोड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के निकटवर्ती जिलों में भीली पर मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है। खरगोन जिले में रहने वाले भील निवाड़ी बोली का उपयोग करते हैं। साहित्यवाचिक परंपराओं की बात करें तो भीलों में मौखिक साहित्य में पहेलियां, कहावतें, लोक कथाएं का अक्षय भंडार है। और उदाहरण के लिए एक रानी घर माती, बार 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 ना निकले, काई काम पड़े तो निकले, अर्थात तलवार है ना, अर्थात क्या है, तलवार। माप बाकड़ी ना बेटी डांकड़ी, कमान व तीर, इसका मतलब होता है कमान व तीर। भील चाली नूहू, राखबू ना हु रुखबू, अर्थात भील और बकरी को राखने में अधिक खर्च नहीं होता है। जुग जैसी तो मुल्क बैरी, अर्थात कड़वी जुबान से ही सारा संसार हमारा दुश्मन बन जाता है। भित्ति चित्र की बात करें तो गोतरेज, मांगलिक अवसरों पर घर की भीतरी दीवारों पर गरल, सैप, सर्प, बैल, आम वृक्ष का अलंकरण करना क्या कहलाता है? गोतरेज कहलाता है। पिथौरा की बात करें तो जोबट एवं अलीराजपुर क्षेत्र में नवई पर्व पर घर की दीवारों पर पिथौरा चित्र बनाया जाता है। पिथौरा कलाकार को लखिंद्रा कहा जाता है। झील में पिथौरा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पिथौरा आदिवासी मन की कल्पनाओं और भावनाओं का दर्पण होता है। पिथौरा चित्रणों में अधिकांश देवी देवताओं का पशु प्रतिनिधित्व, पशु घोड़ा बनाया जाता है। प्रमुख कलाकार जो लखिंद्रा होते हैं उनमें भूरी बाई 2021 में पद्मश्री, पेमा फाल्या 1987 में सम्मानित है और 2017 में तुलसी सम्मान मिला है पेमा फाल्या को। अस्त्र शस्त्र की बात करें तो भील सदैव अपना अस्त्र साथ लेके चलते हैं। भील धनुष को धनली या कामठी कहते हैं तथा बाण को बिल्की कहते हैं। भील जनजाति एकलव्य को अपना आदर्श मानते हैं। एकलव्य भील जनजाति का कुशल धनुर्धर था, इसलिए भील बाण चलाते समय अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करते हैं। बिटलो एक प्रकार का बाण है जो पक्षियों को शिकार में प्रयोग करता है। कालिया या धारिया की बात करें तो लोहे का बड़ा धारदार हथियार कालिया या भारिया कहलाता है। भीली ढाबा, छोटे मंदिर और बौद्ध स्तूपों की आकृति जैसा लगता है छोटा ढाबा। पर्व, उत्सव एवं त्योहार में हमने क्या क्या देखा? भगोरिया मेला उत्सव है ना, बालपुर का भगोरिया एवं सर्वश्रेष्ठ भगोरिया पर्व 3 प्रकार से मनाया जाता है। तेहरबारिया भगोरिया, त्योहारिया भगोरिया और एक मिनट रुकिएगा। पर्व, उत्सव एवं त्योहार में जो हमारा पहला है भगोरिया मेला उत्सव, इसको विस्तार से देखते हैं। होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय सरस लोक पर्व या प्रणय पर्व है। तो कब मनाया जाता है? होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। और भगोरिया पर्व भंगूर देव के नाम तथा
भंगोर गोत्रीय भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसे भगोरिया कहा जाता है। भगोरिया पर्व जो है वो भंगौर देव के नाम तथा भंगौर गोत्रीय भीलों द्वारा आरंभ किए जाने के कारण इसे भगोरिया कहा जाता है। इस त्योहार का प्रारंभ दाहोद के पास हुआ है तथा यहाँ के भील भगोरिया भील कहलाते हैं। भील तरुण तरुणियों के लिए चैन और चुनौतियां तथा नई फसल की दृष्टि से यह उमंग और उल्लास का प्रतीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 176 स्थान पर भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है। प्रमुख भगोरिया स्थल में झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार तथा बड़वानी है। बालपुरा का भगोरिया मेला सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ का? बालपुरा का जो भगोरिया मेला है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगोरिया पर्व 3 भागों में मनाया जाता है। एक तो त्योहारिया हाट त्योहारिया हाट जो होता है भगोरिया पर्व के 7 दिवस पूर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन लगती है। यहाँ से भीली लोग भगोरिया के लिए आवश्यक ढेर सारी सामग्री का संग्रह करते हैं। त्योहारिया हाट एक प्रकार का क्या है? बाजार या मेला है। भगोरिया होली के 1 सप्ताह पूर्व से भगोरिया हाट प्रारंभ होता है। भील युवक युवतियां रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे ताड़ी व शराब के सरूर में आदिम कुर्राटियां भरते हुए गाते बजाते झूमते नाचते सामूहिक नृत्य गेहर के साथ हाट में शामिल होते हैं। इस नृत्य को भगोरिया कहते हैं। जब 2 गेहरें आमने सामने आती हैं उस समय नर्तकों का उत्साह और भी बढ़ जाता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। हाट में यदि किसी युवक को युवती पसंद आ जाती है तो वह उसके गाल पर गुलाल मल देता है और प्रत्युत्तर में लड़की गुलाल मल दे तो वह एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। इसे ही गुलालिया कहा जाता है। ये बढ़िया सिस्टम है। भगोरिया हाट में ही गोल गधेड़ों का आयोजन किया जाता है। भगोरिया हाट में ही गोल गधेड़ों का आयोजन किया जाता है और गोल गधेड़ों में युवक युवतियों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती हैं। युवतियां युवकों के समूह को चारों ओर से घेरे रहती हैं तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है। यदि वे दोनों पकड़े नहीं जाते हैं तो उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। किंतु वर्तमान में युवती को भगाने के स्थान पर परिवार की सहमति से विवाह करने का प्रचलन बढ़ रहा है। अगला भाग जो है भगोरिया नृत्य का उजाड़िया। होली के दिन भगोरिया समाप्त होने के साथ ही उजाड़िया हाटों की शुरुआत हो जाती है जो 1 सप्ताह तक चलती है। इस अवधि में हाट बाजार सूने रहते हैं। भील अपने अपने ग्राम क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर अवरोध कर वाहन वालों से रुपए पैसे वसूल कर होली मनाते हैं। इसको कहते हैं उजाड़िया। एक उत्सव होता है गल उत्सव। भील जनजाति का सबसे बड़े मनौती पर्व के रूप में गल उत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भील लोग अपने परिवार को सभी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त करने के लिए तथा अथवा किसी प्रकार के कार्य सिद्ध होने के प्रयोजन से ली गई मनौतियां गल उत्सव के दिन उतारते हैं। ये होली के दिन गल बाबा का अनुष्ठान करते हैं। इनका विश्वास है कि गल बाबा रोगों को गला देते हैं। गणोत्सव की बात करें तो भील होली के 12वें-13वें दिन गढ़ का आयोजन करते हैं। गढ़ विजय का प्रतीक है जो झाबुआ में आयोजित होता है। कहाँ पर? झाबुआ में आयोजित होता है। ढोड़ी उत्सव की बात करें वर्षा के आह्वान के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला उत्सव है ढोड़ी उत्सव। कौन सा? ढोड़ी उत्सव। वर्षा के आह्वान के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला उत्सव है। जात्रा की बात करें तो जात्रा उत्सव जो है नवई के पूर्व जात्रा उत्सव मनाया जाता है। नवई पर्व नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है। ये तड़वी गांव के भीलों से सलाह मशवरा कर पर्व का दिन निश्चित करता है। दिवासा पर्व पावस यानी कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही भील श्रावण मास की अमावस्या को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा पर्व मनाते हैं। इंद्रदेव को बावदेव भी कहा जाता है। भीलों का एक पर्व होता है नवड़ी पर्व। कौन सा? नवड़ी। नवड़ी या नवरात्रा भीलों का धार्मिक अनुष्ठानिक पर्व है। इसमें भील अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। किसकी? भील अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं। नवणी का त्योहार कुंवार माह में शुक्ल पक्ष की पड़वा से प्रारंभ होता है। किससे? पड़वा से प्रारंभ होता है। देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। उससे क्या होता है? अच्छा लगता है। क्या होता है? अच्छा लगता है। इंदल तो भील संतान प्राप्ति, अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, अप्रिय घटना से बचने, वर्ष भर आनंद इच्छित मनोकामना पूर्ण होने के लिए इंदल का आयोजन करते हैं। भीलों की सबसे बड़ी मान्यता इंदल है।
यह कार्तिक माह में मनाया जाता है और इंद्रदेव का अपभ्रंश है, इसे इंद्र भी कहते हैं। डोहा उत्सव की बात करें तो डोहा मानता मन्नत संबंधी उत्सव है। गाय भैंस के दूध किसके गाय भैंस के दूध न देने पर बछड़े को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए खेड़ा देवी की मान्यता लेते हैं। बेणेश्वर मेला की बात करें तो भीलों द्वारा बेणेश्वर मेले को भीलों का कुंभ कहा जाता है। पूछा जा सकता है प्रश्न सीधे कि किसे भीलों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। यह मेला राजस्थान में आयोजित होता है। भीलों का कुंभ माही सोम जाखम नदियों के संगम पर होता है। किस पर? बेणेश्वर जो है बेणेश्वर मेला माही सोम और जाखम नदी के संगम पर लगता है। मोताणा प्रथा को देख लेते हैं। ये की प्रथा है मोताणा प्रथा। यह प्रथा मुख्यतः राजस्थान उदयपुर की भीलों में पाई जाती है। मोताणा इसके अंतर्गत खून खराबे व जुर्माना वसूला जाता है। मोताणा प्रथा में वसूली हुई राशि बड़ोतरा कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़ोतरा कहलाती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम जीवन एवं धार्मिक परंपराएं देख लेते हैं भीलों की। तो भीलों का धर्म आत्मवादी है। कैसा है? आत्मवादी है। ये आत्माओं प्रेतों अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। भील भगवान शंकर को मानते हैं, अपना संरक्षक तथा पिता मानते हैं। भील जानवरों में विशेष रूप से घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा सर्प की पूजा करते हैं। तो देखो भील एक तो आत्मवादी हैं, भूत प्रेतों में विश्वास है इनका, शंकर भगवान को अपना पिता मानते हैं, घोड़े के प्रति श्रद्धा है और सर्प की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? सर्प की पूजा करते हैं। जनजातियां काष्ठ स्तंभों के रूप में मृतकों की स्मृति चिन्ह देवीता देवता तथा अनुष्ठानिक खूंट गाड़ते हैं। भील अनुष्ठानिक खूंट को खूंट देव या खूंटडा देव कहते हैं। क्या कहते हैं? खूंट देव या खूंटडा देव कहते हैं। भीलों के अपने विशिष्ट देवी देवता हैं जो निम्नलिखित हैं। देखो पहले हैं कौन से? बापदेव। भीलों के बापदेव, ये भीलों के प्रमुख देव हैं बापदेव, जिन्हें इंद्रदेव भी कहा जाता है। एक होते हैं राजापंथा या राजपंथा। भीलों के सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण देवता है राजापंथा, रापंथा भी कहते हैं। कुहाजा देव, ये संपन्नता के प्रतीक व पशुओं की रक्षा करते हैं। कुहाजा देव। गलदेव को नरसिंह भगवान का अवतार माना जाता है और ये सभी प्रकार की इच्छा मनौतियों को पूर्ण करते हैं। कौन? गलदेव। गल देवता को पितृदेव भी कहा जाता है भीलों में। भैंसा देव की बात करें तो ये भैंस पाड़ों की रक्षा करते हैं। किसकी? भैंस और पाड़ों की रक्षा करते हैं। ग्रह देव, जो ग्रह देव को जिरसिरी या थाम्बोला देव भी कहते हैं। देसी भावर, भावर गोत्रीय भीलों का संरक्षण देवता है। सावन माता मालिया बाबा देव कृषि व वनोपज की रक्षा करते हैं। जसमा देवी यानी लक्ष्मी देवी की पूजा दीपावली को की जाती है। तो जब सभी लोग दीपावली में लक्ष्मी देवी की पूजा कर रहे होते हैं उस समय भील जनजाति के लोग जसमा देवी की पूजा करते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी देवी कहते हैं। होवड़ माता दैनिक व प्राकृतिक प्रकोप की रक्षा करती हैं। आमजा माता केलड़ा माता को कुल देवी मानते हैं। जो आमजा माता या केलड़ा माता है इनको एक कुल देवी मानते हैं। भराड़ी देवी, भराड़ी देवी को भीलों की लोक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक देवी कहा जाता है। तो आमजा माता या केलड़ा माता को क्या कहा जाता है? कुल देवी। और भराड़ी देवी को कहा जाता है भीलों की लोक देवी। क्या कहा जाता है? लोक देवी। वैवाहिक अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। रकाली व शीतला माता शारीरिक विकारों से बचाती हैं। तो रकाली और शीतला माता किससे बचाती हैं? शारीरिक विकारों से बचाती हैं। झाबुआ में खेड़ियाल माता प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर? झाबुआ में। चोरी डकैती में सफलता पाने के लिए चोरण माता की पूजा की जाती है। भील हालून देव, कुंवर बागाज, नासन माता, सालार माता, हारदा माता, शंभू माता, नटकी नकटी माता, सुपड़खा की पूजा करते हैं। तो भील देवता इनकी भी पूजा करते हैं। अन्य देवता में कमसूर देव, बेलून देव, बगासा कुंवर और खेतरपाल आदि देवता हैं। देवियों में बड़ी माता, बोदरी माता, मरी माता और जरी माता शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भीलों की कृषि की। देखो कृषि भीलों की आय का प्रमुख स्रोत है। भील जनजाति द्वारा जंगल को काटकर खेत तैयार किया जाता है, जिसे झूम कृषि कहते हैं। इसे भील जनजाति में चिमाता और दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता और दाह दिया कहा जाता है। इसे दाहिया भी पढ़ा जाता है। फसल की बुआई, निराई कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे को सहयोग देते हैं। उसे हलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलमा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भील कर्मियों का 53.8% काश्तकार है। कैसा है? काश्तकार है। हलमा परंपरा की बात करें तो हलमा भील समाज में एक मदद की परंपरा है।
जब कोई व्यक्ति परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बाद भी अपने पर आय संकट से उबर नहीं पाता है, तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामीण भाई बंधु जुटते हैं और अपने निस्वार्थ प्रयत्नों से उसे बड़ी मुश्किल से बाहर ले आते हैं। हलमा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्सों में जल संकट को कम करने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। भील समुदाय की यह परंपरा देशज विधाओं की तकनीक समृद्धता का अनोखा उदाहरण है। 2005 में हलमा परंपरा को एक गैर सरकारी संगठन शिवगंगा ने शुरू किया। महेश शर्मा और हर्ष चौहान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महेश शर्मा भील जनजातियों के बीच झाबुआ के गांधी बन चुके हैं। जो महेश शर्मा हैं वो भील जनजातियों के बीच झाबुआ के गांधी बन चुके हैं। मजदूरी, लकड़ी काटना, चौकीदारी करना और मजदूरी करना इनका एक यह भी आय का स्रोत है। व्यवसाय की बात करें तो मुर्गी पालन, मछली पकड़ना, महुआ की शराब ताड़ी बेचना। अलीराजपुर जिले की जोबटा तहसील की भील जनजाति द्वारा पुंजा दरियों का निर्माण किया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार ने भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की मांग कर रही है। इसको पुंजा दरियों को। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो भील जनजाति का सर्वाधिक प्रिय संबोधन मामा मामू है। आम जनता भी इन्हें मामा या मामू कहकर बुलाती है। भील जनजाति कपड़े पर नंदना प्रिंट कपड़े का अधिक प्रयोग होता है। भीलों में कलात्मक दिवान्या यानी दीवार में दीपक रखने का लकड़ी का स्टैंड दिवान्या कहलाता है। आटा पीसने की बट्टी का थाला लकड़ी के से अत्यंत कलात्मक व वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है। भीली समुदाय रेडियो केंद्र जो है मध्य प्रदेश का पहला रेडियो केंद्र भीली पहला आदिवासी रेडियो केंद्र भावरा अलीराजपुर में स्थापित किया गया है। लकड़ी शिल्प केंद्र जो है अलीराजपुर और झाबुआ में है। मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। किसा मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। घोटिया घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा चैत अमावस्या को लगता है। इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। भील केसरीनाथ पर चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फाइरे भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है। क्या है फाइरे? भील जनजाति का प्रमुख रणघोष है। तो भील जनजाति की थ्योरी पोर्शन में इतना ही था। इसके बाद एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, तो एमसीक्यू के लिए तो हम अलग से वीडियो लाएंगे, है ना, तो उसमें देखेंगे। अभी जो अगला टॉपिक है हमें उस पर पहुंचना है। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है या तो गौड़ जनजाति होगी या होगी बैगा जनजाति। तो अगला टॉपिक है गौड़ जनजाति। भील जनजाति में हमें करीब करीब 1 घंटे का समय लग गया है, 1 घंटा 7 मिनट। लेकिन हमने पढ़ा बहुत शानदार तरीके से। आपने एक ही बार वीडियो देख लिया अगर तो समझो कि कल्याण हो जाना है।